बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम सब्र के टॉपिक को मज़ीद जानेंगे, जिसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 पे सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ने क्या इनाम रखा है। नंबर 2, क्या सब्र करना मुश्किल है। नंबर 3, सब्र करने वाले लोग कैसे होते हैं। और नंबर 4, आजमाइश में हम लोग कैसे सब्र से काम लें, या सब्र में क्या जो कहते हैं ना, आजमाइश आ गई है, अब हमारे ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, अब हम उसमें कौन कौन से काम करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्र करने वालों का इनाम क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में कि मैं किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, मैं तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करूँगा, खौफ से, भूख से, माल से, जानों से और मेवों के नुकसान से। तो जो लोग सब्र करते हैं, सब्र रखेंगे, उन्हें मेरी खुशनुदगी की बशारत सुना दो। हदीस का मफ़हूम आता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी जन्नत में चीज़ें तैयार कर रखी हैं कि किसी इंसान ने ना तो देखी हैं, ना सुनी है, और ना ही किसी इंसान के जहन में उसका गुमान तक भी नहीं गुजरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। ये तो कंफर्म कर दिया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत तैयार की है, लेकिन ये नहीं बताया कुरान पाक में कहीं भी कि वो जन्नत कैसी होगी, क्योंकि ना तो उसे किसी फरिश्ते ने बनाई है। अल्लाह ताला ने खुद जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए चीज़ें तैयार कर रखी हैं। और जो लोग सब्र में साबित कदम रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुद उनकी मदद फरमाता है। जब इंसान बिल्कुल तन्हा किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है, इंसान के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रस्सी होती है, तो अल्लाह ताला खुद उस बंदे को अपना रास्ता दिखाता है। नंबर 2 पे आएगा, क्या सब्र करना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, सब्र करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग मेरे रास्ते में सब्र करते हैं, मैंने उनके लिए आखिरत संवार के रख दी है। और जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में घर संवार के रखा है, आखिरत वाले दिन जब वो लोग अपने घरों में जाएंगे, जन्नत वाले घर में जाएंगे, फ़रिश्ते कतार दर कतार उन्हें सलाम कहने आएंगे। सुभान अल्लाह। फ़रिश्ते सलाम कहने आएंगे, फ़रिश्ते रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। इसी तरह सब्र करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान पाक में कि जो लोग सब्र करते हैं और परहेज़गारी से काम लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। बज़ाहिर ये मुश्किल काम हमें लगता है, सब्र का रास्ता मुश्किल है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत है। सब्र इस्तिकामत से अंगारों पर चलने का नाम है। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये जो चीज़ हमसे छीन ली गई है, वो हमारे हक़ में बेहतर थी, लेकिन अल्लाह ताला हमसे दूर ले गया। लेकिन वो अल्लाह ताला ही को पता है कि वो चीज़ हमारे हक़ में कैसे बेहतर नहीं थी। जैसा कि सूरह कहफ में बताया गया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर जा रहे थे, तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या खिज़र अलैहिस्सलाम आपने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जो मैं जानता वो तुम नहीं जानते, क्योंकि इस बेटे के माँ बाप जो थे वो मोमिन थे, और हमें अंदेशा था कि ये बड़ा होकर उन्हें भी कुफ्र में मुब्तला करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला जो हमसे चीज़ें दूर करता है, उसमें हमारी खैरियत होती है, उसमें हमारी भलाई होती है। नंबर 3 पे आता है, सब्र करने वाले लोग कैसे होते हैं। सब्र करने वाले लोग हमारी तरह के होते हैं, हमारे जैसे इंसान होते हैं। जैसा कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सब्र बेमिसाल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सब्र कितना खूबसूरत सब्र है। जब उनके भाइयों ने उन्हें कितना तंग किया, उन्हें कुएं में फेंक दिया, फिर उन्होंने कैद वहाँ पे खुद सब्र के साथ काटी, और उन्होंने एक दफ़ा भी अल्लाह ताला से इस चीज़ का शिकवा नहीं किया कि अल्लाह ताला बचपन से लेकर जवानी तक आपने मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मसाइब और मुश्किलात जो हैं वो तारी की हैं। अल्लाह ताला की खातिर जब उन्होंने सब्र किया, तो उन्हीं मुखालिफ लोगों को उनके कदमों में ला के रख दिया। जब हम अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, ईज़ा वाली बातें सुनते हैं, उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला हमारे कदमों में ला के रख देता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी कुर्बानियाँ सुबहान अल्लाह बेमिसाल है।
ان کا واقعہ ہماری زندگی میں بہت بے مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں انہیں آگ میں پھینکا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی والی بنا دی۔ پھر ماں ان کی بیوی اور بیٹے کو ویران جگہ پہ چھوڑ آئے، وہ ان کے لیے کتنا بڑا صبر تھا۔ پھر وہاں پہ جو حضرت ہاجرہ نے وہاں پہ جو عمل کیا، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک سنت بن گئی۔ پھر بیٹے کو ذبح کرنا، جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کتنا بڑا صبر کا مظاہرہ کیا کہ ابا جان آپ جلدی کریں، آپ اپنے خواب کو جلد پورا کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے اور آپ یقیناً مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا باپ صابر ویسا ہی بیٹا صابر، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہر واقعہ، زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کتنا صبر والا نظر آتا ہے۔ طائف کے موقع پر جب لوگوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، تب انہوں نے کتنا بڑا صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ شکوہ نہیں کیا کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور بچپن سے لے کے موت تک اے اللہ تو نے مجھے اتنی مصائب، اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ صبر نبیوں کی میراث ہے اور مشکلات بھی نبیوں کی، غم دکھ تکلیف نبیوں کی میراث ہے۔ اب آگے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ آزمائش نازل کرتا ہے تو اس میں کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے اوپر یہ تکلیف ہے، ہماری اولاد چلی گئی ہے یا ہماری جاب چلی گئی ہے، تو اب ہم کیا عمل کریں، یا صبر کیا ہوتا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارا جائے، اللہ سے لو لگا لی جائے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ شیطان کو بالکل موقع نہ ملے کہ انسان کے اوپر اٹیک کرے، وسوسوں کا اٹیک کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔